क्षमा प्रार्थी हूँ, कृपया इसमें मुझे मार्गदर्शन करें। और मैंने स्थान बनाए हुए हैं और आपके मार्ग मैं जान गया कि मुझे क्या करना है, पूजन का विधि भी समझ गया हूँ, मगर आप मुझे बताएं क्या उनको मैं विसर्जन कर दूँ, स्थानों को तोड़वा कर विसर्जन कर दूँ और इनको मुक्ति प्रदान करके इनको स्थान दे मनुष्य योनि में। प्रभु ऐसी कृपा आप करें। पहली बात तो मेरी यही है, दो बातें और करूँगा इसके बाद। बिल्कुल करना चाहिए विसर्जन, उनको धन्यवाद करते हुए विसर्जन करना चाहिए। जब हाई स्कूल में बच्चा पहुंच जाता है तो प्राइमरी स्कूल छोड़ना पड़ता है ना, जूनियर हाई स्कूल छोड़ना पड़ता है। देखिए क्या होता है, जो हम कर रहे होते हैं जीवन में, किसी एनर्जी को हम इनवाइट करते हैं, उसका कोई दोष नहीं, वो तो आएगी। कभी कभी क्या होता है, जिस एनर्जी को इनवाइट करते हैं वो तो आती नहीं, कुछ दूसरा ही आ जाता है। उसके आने से भी रोग और कष्ट बढ़ते हैं धीरे धीरे, और वो कष्ट फिर असह्य कष्ट हो जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, हर तरह से फैल जाता है वो। जब ऐसा दिखे तो समझ लीजिए कि हम ठीक एनर्जी को इनवाइट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये जितनी भी एनर्जी हैं, हमने जो देखा है, जो दरबार का सारी एनर्जी शाश्वत है, कोई बुरी नहीं है। एनर्जी तो एनर्जी है, बिजली आ रही, इसमें क्या बुरा है। हम इसको ठंडा गर्म बनाते हैं, हीटर बना लें, एसी चला लें, बिल्कुल। तो हमारी जैसी इच्छा, विचार, आशाएं हैं, हम उसके अनुसार एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं। बदनाम एनर्जी होती है, फिर वो एक एनर्जी एक रूप में बदल जाती है जब, तो फिर वो वैसे ही बनी रहती है और फिर वो वैसा ही काम करती रहेगी। अब उसको हम बोलते हैं नकारात्मक। तो ये जो एनर्जी नकारात्मक है, ये मनुष्य की बनाई हुई है, एक तरीका। ठीक है, जैसे अभी आपको इत्र लगाया जाए, अभी आपको महसूस होगा, 1 घंटे बाद आपको नहीं महसूस होगा, आप रम गए, आप वही हो गए, आप इत्र ही बन गए। आप उसको अपने अनुसार मान लिया है कि ये पाप है या पुण्य, हमारे अनुकूल नहीं है, हम उसे पाप मान लेते हैं, हमारे अनुकूल है उसे पुण्य मान लेते हैं, इतनी बात है। और सबकी मान्यता अलग अलग है, तो मान्यता से जो चीज़ मानी जाए वो कन्फ्यूजन है। जाना जाए, जब हम जान जाते हैं चीज़ों को, तो फिर न पाप दिखता है न पुण्य दिखता है, दोनों तिरोहित हो जाते हैं। पाप पुण्य का कोई माने बचता नहीं है। तो स्थिति ये बनती है धीरे धीरे कि जो हम शुरुआत करते हैं चीज़ों से, जो है महसूस करते हैं, वहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ महसूस होना ही बंद हो जाता है। दूसरा, सृष्टि में नकारात्मक और सकारात्मक का बैलेंस है ही। जब तक शेष दिखे तब तक भ्रम है। नकारात्मक नहीं रहेगी तो सकारात्मक हो नहीं सकता आदमी। सकारात्मक आदमी है, उसके पीछे ये प्रमाण है कि नकारात्मकता है। विध्वंस होगा कैसे? विध्वंस होगा नहीं तो सृजन हो नहीं सकता। यही नियम है। मोह तो क्या उनकी छूटना है। मुक्ति हो के क्या वो मोह से मुक्ति नहीं होगी? मोह से मुक्ति नहीं तो फिर मुक्ति नहीं।